महान यहोवा परमेश्वर के सेवक थे विलियम कैरी। विलियम कैरी परमेश्वर के दास कैलकाटा को बेस बनाकर जब सेवकाई कर रहे थे, उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। बेटे की मृत्यु के बाद क्या उन्होंने सेवकाई को रोक दिया? नहीं, उन्होंने गियर बदला, सेवकाई में और आगे बढ़े। जब आपके सामने समस्याएं आती हैं, आप गियर बदलें, प्रार्थना और विश्वास के गियर को बदलें। जब अपमानित होते हैं, जब धोखा खाते हैं, गियर बदलें। हालेलुया। विलियम कैरी की गवाही को आप इस प्रकार पढ़ सकते हैं। रहते हुए उनकी पत्नी मानसिक संतुलन खो बैठती हैं। एक दिन वे रोमियो 8 का अनुवाद कर रहे हैं। वे जो मसीह में हैं, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इस कमरे में विलियम कैरी अनुवाद कर रहे हैं, उस कमरे में, अगले कमरे में उनकी पत्नी चिल्ला रही हैं। पुत्र मर चुका है, पत्नी पागल हो चुकी हैं। क्या उन्होंने सेवकाई छोड़ दी? नो, प्रभु के अनुग्रह से वे सेवकाई जारी रखते हैं। बाइबल ट्रांसलेशन का काम लगभग पूरा हो चुका था, खत्म होने ही वाला था। उस अनुवाद के कार्य को, वो जो कुछ अनुवाद करके जहां रखा था, कई सालों की मेहनत जहां टेंट में रखी थी, वो एक दिन जल जाता है। क्या उन्होंने सेवकाई छोड़ दी? नो, उन्होंने सेवकाई जारी रखी। आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन आप रुकिएगा मत। कंक्लूजन, एक बहुत ही ज्यादा तूफानी समुद्र है जिसका नाम है अटलांटिक। काफी चुनौतीपूर्ण समुद्र पैसिफिक या इंडियन ओशन नहीं है, लेकिन अटलांटिक है। लेकिन भाइयों बहनों, गौर से सुनिएगा, सबसे निपुण और बेहतरीन कप्तानों को आप कहां पाते हैं? आप अटलांटिक ओशन में ही पाते हैं। ओ हालेलुया। सबसे बेहतरीन कप्तानों को, कैप्टन्स को आप इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल में नहीं पाते हैं, तो फिर कहां पाते हैं? सबसे बेहतरीन कैप्टन्स को आप अटलांटिक ओशन में ही पाते हैं।